कायनात को खा जाती है ये प्रकृति। आज सामाजिक विषमता के इस समन्वय में मुझे इतना कहना है कि सोचो जरा, कई हमारे जनजाति समाज के भाई हमारे कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, हम हवा के पूजक हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम गगन के पूजक हैं। सही है, बिल्कुल 100% सही है कि हम पहले हम प्रकृति के ही पूजक हैं। इस बात को बिल्कुल अन्यथा नहीं ले सकते हो तुम। राम की बाद में अवस्था है, कृष्ण की बाद में अवस्था है, शिव की बाद में अवस्था है, पहले हम प्रकृति पूजक है। इस बात को समझ लो, 100% सही कहा है जिसने भी कहा है। इस बात का विरोध है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले भगवान तो नजर नहीं आ रहा है कहां है और कहां नहीं है, लेकिन प्रकृति तो पूरी की पूरी तुम्हें और मुझे नजर आ रही है। इसलिए बिल्कुल सनातनी 100% पहले प्रकृति पूजक है, 100%। सनातनी 100% पहले प्रकृति पूजक है। क्यों? क्योंकि तुमने हवा को ही देव कहा है, अग्नि को ही देव कहा है, वरुण देव, अग्नि देव, ये सब हमारे देव हैं। पहले प्रकृति की पूजा है, लेकिन वो प्रकृति जिसके साये में पल रही है वो शिव भी उसके बाद दूजा वो ही है, फिर बाकी कोई नहीं है। प्रकृति क्या है? प्रकृति परमात्मा की अर्धांग नारी है। सुनो, कोई कहे कि मैं तो इस घर में मां को प्रणाम करूं, पिता को न करूं, तो कोई बात नहीं, पहले मां को प्रणाम कर, लेकिन पिता को करना पड़ेगा बाद में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये शक्ति है तो वो शिव है घर में। 100% हम प्रकृति पूजक हैं। हमने यहां पीपल को स्थान दिया है, हमने पेड़ों को स्थान दिया है, हमने वड को पूजा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से सनातन का एक नाता है कि हम मूर्ति पूजक भी हैं। जहां जहां तक मूर्ति की पूजा होती है वहां वहां तक सनातन का जयघोष हमारा साथ में चलता रहेगा, जहां जहां तक साथ। प्रकृति की पूजा हमारा मूल दायित्व है। लेकिन हुआ क्या? सुनो, सब सुन लेना भाई, जो प्रकृति की पूजा की बात कर रहे वो भी थोड़ा समन्वय से सुनना। प्रकृति का भी बैलेंस जैसे चाहिए जनमानस को जीने के लिए, कि हवा कैसी चाहिए? धीमी चाहिए, ठंडी चाहिए, मंद सुगंध और शीतल चाहिए। वो प्रकृति का बैलेंस है कि हवा मंद धीरे धीरे चले। अभी एक झटके से हवा का झोंका आए तो प्रकृति ने अपना बैलेंस बिगाड़ा है, प्रकृति में विकृति आई। वह ठंडी होनी चाहिए, अगर गर्म हवा के लपेटे चले तो विकृति आई प्रकृति में। शीतल, मंद और सुगंधित हवा, दुर्गंध से भरी हुई हवा आएगी तो भी तकलीफ होगी। लेकिन हवा के 3 गुण हैं कि वह शीतल होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए और सुगंधित होनी चाहिए। अग्नि का एक स्वरूप है कि चूल्हे तक ले जाओ, वो अग्नि की पूजा है। उस पे बना के भोजन करो, वो अग्नि का अवकार है। और अग्नि के द्वारा अंतिम संस्कार तक हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। ये अग्नि के हम पूजक हैं। लेकिन वही अग्नि चिराग बनाकर घर का पूरा सामान जला दे और पूरा बवंडर कर दे, आग का अगर रूप ले ले तो वो प्रकृति विकृति हो गई। और आज मेरे देवी पूजक भाई बहनों, जो भी प्रकृति पूजक है वो सब सुने कि प्रकृति का समन्वय बिगड़ चुका है। अनावश्यक कभी बरसात, अभी ग्लेशियर पूरा पिघल रहा है ना, समंदर का तल ऊपर आ रहा है ना, कहीं पहाड़ धंस रहे हैं, कहीं समंदर ऊपर आ रहे हैं। ये प्रकृति का इनबैलेंस है। और जब तक प्रकृति में समन्वय नहीं होता है तब तक वह प्रकृति जनमानस को परेशान करेगी। वैसे समाजों का भी समन्वय नहीं होगा तब ये समाज धर्म को परेशान करेंगे। ध्यान रखना साहब।
जैसे प्रकृति का समन्वय चाहिए कि अग्नि उसके मर्यादा में, हवा उसकी मर्यादा में, बरसात उसकी मर्यादा में, धरती उसकी मर्यादा में, गगन उसकी मर्यादा में, वैसे ही तुम्हारे घर में कितना ही बड़ा वट वृक्ष हो, मर्यादा में है तो वट वृक्ष की पालना और पूजा, लेकिन वो वट वृक्ष ही तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो समन्वय बिगड़ा। और समाज जितनी 36 कौम है वो सारी की सारी समाजों का समन्वय सनातन को मजबूत करता है मेरे भाई। प्रकृति की पूजा भी बहुत श्रेष्ठ है। ये जरूरी नहीं है कि तुम इसे मानो उसे मानो, नहीं, जिसे मानना है उसे मानो। सब में उसी का नूर समाया, कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया।